सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं हूँ क़ानता इम्तियाज। नाजरीन, चीन और भारत में सरहदी तनाज़ा अब जंगी माहौल में बदलता नजर आ रहा है। भारतीय फौज ने चीनी बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की तो चीनी फौज ने जवाब दिया और भारतीय फौज का भारी जानी नुकसान हुआ है। इतने बड़े नुकसान के बावजूद सोचने की बात यह है कि भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया दोनों को सांप सूंघ गया है। हर तरफ सिर्फ खामोशी ही खामोशी नजर आ रही है। भारत को चीन के सामने बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। कर्नल के समेत उनके 20 फौजी जो हैं वो चीनी फौजियों के हाथों मारे गए हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त मोदी सरकार की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद शुरू कर चुका है। भारत को चीन की सरहदी हुदूद में घुसना काफ़ी महंगा पड़ा है, जबकि दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज शोपियां में 3 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है, जहां ज़िला शोपियां में मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। आपको बताते चलूं कि रवा माह भारतीय फ़ौज के हाथों जाली मुकाबलों और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात में भी इजाफा हुआ। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तिआल फायरिंग का सिलसिला जारी था, जिसके नतीजे में एक शहरी भी शहीद हुआ है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं दिफाई तज्ज़िया निगार जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, तारिक पीरजादा साहब और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नवाज विस्ट्रो साहब। तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पीरजादा साहब, आपसे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। भारत की फौज लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रही है। कश्मीर में आबादी वाले इलाकों में गोलाबारी की जा रही है। भारत को लद्दाख में भी मुंह की खानी पड़ी। आखिर भारत सरकार को कब समझ आएगा? बात यह है कि समझ तो कुव्वत का जवाब कुव्वत होता है और इसके अलावा उसका कोई जवाब नहीं होता। आपने देखा कि लद्दाख में चीनी कुछ देर बर्दाश्त करते रहे हिंदुस्तानी हमलावरों को, भारतीय फौज को, नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दी को। बिलाखिर उन्होंने कल एक फैसला कुन इक़दाम उठाया और उसके नतीजे में 20 भारतीय फौजियों की लाशें उनके इलाकों में फेंक दी और उसके अलावा बहुत से दूसरे नुकसान किए। तो भारत जैसी शैतानी कुव्वत का जवाब जो पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पे देना है, वो असल में वो कभी कभी गोलाबारी की शक्ल में जवाब नहीं देना। भारत को देखिए, एक बात है, चूंकि वो एक मुल्क हमसे रकबे में और वसाइल में बड़ा है, तो वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान को दबाते चले जाएंगे और पाकिस्तान दबता चला जाएगा। और वो ये भी कहीं से सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा हमसे झगड़ा करने की हिम्मत और सलाहियत और अस्करी कुव्वत नहीं है। क्योंकि इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए पाकिस्तान को बालाकोट के बाद भी एक फैसला कुन कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो फैसला कुन कार्रवाई नहीं की गई और महदूद कार्रवाई की गई थी। इस वक्त भी जबकि लद्दाख में झगड़े हो रहे हैं और हमारे कश्मीर पे तो हमारे कश्मीरी भाइयों का खून जिस तरह मकबूजा कश्मीर में बार बार गिर रहा है, रोजाना 3, 4, 5, 10 कश्मीरी नौजवानों की लाशें जमीन पर आ रही हैं, तो पाकिस्तान के पास एक बाइज्जत कौम के तौर पर इसके अलावा कोई चारा नहीं है जो भारत की हरकत का जवाब फैसला कुन अंदाज में दे, ताकि 20-20, 40-40 भारतीय फौजियों की लाशें गिरेंगी तो तब कुछ उन पर दबाव आएगा। देखिए, भारत जब किसी बड़ी कुव्वत पर अस्करी दबाव नहीं आता है, प्रेशर नहीं आता है, तो वो कभी नहीं रुकती है। इस वक्त देखें आप, चीन ने दबाव डाला है, नतीजा क्या है कि दिल्ली और नरेंद्र मोदी और बाकी वजीर दाखिला और पूरी की पूरी उनकी हुकूमत जो है हिंदुओं की भारत में, वो इस मुज़ाकरात पर जोर दे रही है। यही वो हरबा है जिसको पाकिस्तान ने इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ तो ये मशवरे दिए जाते हैं कि भाई देखिए ना, कहीं हालात काबू से बाहर ना हो जाए। काबू से बाहर क्या होते हैं? कल वो अगर आजाद कश्मीर पर हमला कर दें, जैसे कि वजीर आजम और वजीर खारजा खुद भी कह चुकी है कि वो एक झूठे इल्जाम की आड़ में कार्रवाई कर सकते हैं, उसके बाद भी तो आपने कार्रवाई कर ली है ना। तो इससे पहले कि वो ये कार्रवाइयां करें, आप कार्रवाई फैसला कुन अंदाज में करें, उनका बड़ा नुकसान करें। देखिए, ताकतों के दरमियान लामहदूद जंग तो हो नहीं सकती, लिहाजा उनको इस नुकसान की बात सोचना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी हमारे मुतालिक बदल ली है। यही उसका एक हल है, इसके अलावा कोई और नहीं है। ठीक हो गया। जनरल साहब की तरफ चलते हैं। जनरल साहब, आपने पीरजादा साहब की गुफ्तगू सुनी,
दरअसल भारत की तरफ से आए रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिल्ला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है। कल भी एक शहरी जख्मी हुआ है। भारत को जवाब कैसे दिया जाए? देखिए, जहाँ तक मिलिटरीली आप काउंटर करते हैं वो तो जवाब वही है कि जब भारत फायर करता है तो हम उससे ज्यादा फायर करते हैं और दुश्मन के साथ करते हैं, अच्छे वेपन से करते हैं ताकि उनकी अफवाज को नुकसान पहुंचाया जाए। हमारा कतन ये इरादा नहीं होता कि किसी सिविलियन की वहाँ पे डेथ हो या वो जख्मी हो। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो हमारे लोग हैं, कश्मीरी हैं, जो हम पाकिस्तानी जिनको समझते हैं। तो इस वजह से भारतीय जो उनके डिफेंसेस हैं दिफाई, उनको तो हम बिल्कुल एंगेज करते हैं और उनको पूरी तरह पनिश किया जाता है। अब इससे ये है कि भारत में एक आप यूं कह दें कि एक मेंटालिटी है वहाँ पे जो मोदी ने क्रिएट की है, जिसमें वो बताना चाहता अपने लोगों को मैं बड़ा हावी हूँ और मैं पाकिस्तान को बड़ा सख्ती से डील कर रहा हूँ। चुनाचे वो इस तरह की हरकतें करके तो मोदी ने अपना पॉलिटिकल कैरियर बिल्ड किया है, एक अपने लिए एक इमेज अपना बनाया है, तो उसको मेंटेन करना चाहता। वरना आप देखिए कि मोदी के आने से पहले बहुत कम होती थी वायलेशन, तो वो किसी गलतफहमी की बुनियाद पे कभी हो गई होगी, वरना इस तरह से नहीं होता था। अब तो रोजाना की बुनियाद पे है। तो ये सूरत हाल जो है ये मोदी साहब की क्रिएटेड है और रहेगी, और उसका सिर्फ एक ही हल है कि आप उनको आगे से बराबर जवाब दें और इस तरह का जिससे उनका ज्यादा नुकसान हो, और कोई वक्त आएगा जब वो अपने नुकसान का एहसास करेंगे तो फिर ऐसी हरकतों के बाद आएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। नवाज साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने जनरल साहब और पीरजादा साहब दोनों की बातें सुनी, क्या आप नहीं समझते कि मोदी का तकब्बुर मट्टी में मिल रहा है, जैसे चाइना ने कर दिखाया है, जबकि 45 साल में सरहदी झड़प में पहली बार फौजी मारे गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कांता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और हमारे तारिक पिरज़ादा साहब और जनरल साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं आपको बता चलूं कि गुज़श्ता रोज़ चीन और भारत के दरमियान सरहदी इलाका लद्दाख में चीनी अफवाज के झड़पों में भारतीय फ़ौज के कर्नल समेत 20 फ़ौजी मारे गए। उसके बाद भारत का ऐसा शाम सूब गया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय वज़ीर दिफ़ात राजनाथ सिंह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोल पाकिस्तान को जो धमकियां देते थे उन सब की ज़बानें बंद हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की क़यादत मुलाकातों में मसरूफ़ रही, लेकिन अभी तक आला क़यादत परेशानी का शिकार है, जबकि दूसरी जानब से अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से सच बताने का मुतालबा करते हुए कहा कि चीन ने हमारे फौजी मार दिए, ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया, मोदी कहाँ हैं? कांता, मैं बताता चलूँ आपको कि देखिए अपोजिशन के तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और वहाँ इंडिया की अपोजिशन और मीडिया इस वक्त बिल्कुल चुप है। पूरी दुनिया उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही इंडिया की मीडिया जब कोई पाकिस्तान के साथ NOC के ऊपर थोड़ा भी मसला होता है, कोई चीज़, पूरी दुनिया में वायवेला फैला देते हैं। अब जब चीन के साथ इनका मसला आया है, उन्होंने इनकी बोलती बंद कर दी है, पूरी दुनिया देख रही है, उनके ऊपर सवाल उठा रही है। कांता, मैं आपको बताता चलूँ कि चीनी अफवाज के एक्शन के बाद मोदी सरकार के ऊपर दबाव और तनकीद का सिलसिला शुरू हो चुका है और भारत के सियासतदान हो या मीडिया हो इस वक्त खामोश है और पूरी दुनिया की उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं उनके ऊपर। बिल्कुल ठीक हो गया। पिरज़ादा साहब, आपकी तरफ वापस आते हैं। पिरज़ादा साहब, भारत को चीन के सामने बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा, एक कर्नल समेत उनके 20 फौजी भी मारे गए हैं। भारत को चीन की सरहदी हुदूद में घुसना काफी महंगा पड़ा था। आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? देखिए, भारत अपने आप को, मैंने कल भी एक बड़े टेलीविजन पे कहा था कि भारत ये समझता है कि वो एक वक्त में कई महाजों पर अस्करी तसादम या महदूद जंग, कम अज कम महदूद जंग का मुतहमिल हो सकता है। वो जंग कर सकता है कई मुल्कों के साथ एक वक्त में। चाहे आप देखें कि पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमले कर रहा है मुसलसल, चीन के साथ लद्दाख में जहाँ पे अभी कल इनकी लाशें गिरी हैं, वहां पर ये चीन को चैलेंज कर रहा है, और उसके साथ साथ नेपाल में आपने देखा कि उनकी इलाकों पर कब्जा कर रहा है, और नेपाल की पार्लियामेंट ने एक बाइज्जत मुल्क की पार्लियामेंट की तरह जिस तरह फैसला दिया है, वो हमारी पार्लियामेंट के लिए भी और हमारे हुक्मरान और वजीर आजम इमरान खान के लिए भी एक खास पैगाम है कि भाई
फैसला कुन अंदाज में कार्रवाई होती है, सिफारती हो या अस्करी। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सूरत हाल में भारत का ये रवैया है कि वो दुनिया में ये तासुर भेजे कि वो एक बड़ी कुव्वत बन चुका है, फौजी कुव्वत, और वो चीन जैसे मुल्क के साथ भी टकरा सकता है। अगरचे सुबकी हो रही है, बेइज्जती उठानी पड़ रही है, लेकिन जो इसके सिफारती मकासद हैं वो अपने आप को एक बड़ी कुव्वत के तौर पर पेश करना है, ताकि पाकिस्तान को और चीन को दोनों को अपने अपने महाजों पर मेरा ख्याल है इस नुक्ता नजर को सामने रखते हुए भारत को उसके भारत के कद काट को मुख्तसर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, आपसे मुखातिब हो रही हूँ। मकबूजा कश्मीर में बच्चों पर मजालिम और गैर कानूनी ज़ेर हिरासत रखने पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को भी अब तशवीश होने लगी है। दूसरी जानिब चाइना से भी भारतीय फ़ौज जलील हुई है और मोदी खौफज़दा भी नज़र आ रहा है। आप इस सारे मंजरनामे को कैसे देखते हैं? तो कश्मीर के अंदर इनके मुतालिम का ताल्लुक है बच्चों पे, वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने भी पॉइंट आउट किया है और डिमांड किया है कि बच्चों के मामले में ये इस तरह की स्थिति बंद की जाए। लेकिन मसला ये है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे मुसलमान हिंदू और मुसलमानों का एक वहाँ पे बहुत बड़ी चक्कर चली हुई है और इस्लाम दुश्मनी है, पाकिस्तान दुश्मनी, इन चीज़ों की वजह से वहाँ पे सिर्फ भारत में, ये कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि भारत के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पे मुसलमान खवातीन और मुसलमान बच्चों के साथ जुल्मों पर तबीयत हुई है। ये एक शर्मनाक काम है। अब इसमें यह है कि भारत में 21-22 करोड़ मुसलमान हैं। आप देखिए कि अमेरिका में प्रॉब्लम हुई हमारे जो सियाफाम लोग हैं उनके खिलाफ और वो उठ खड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ी उन्होंने मुल्कीर किस्म की एक मुहिम चला दी है। क्या मुसलमानों को ये जरूरत नहीं है कि वो भी आज खड़े हों भारत में एक अपने मुहिम चलाएं? बाहर से दुनिया कितनी हमायत करे, सेक्रेटरी जनरल करें या कोई भी और करे, बल्कि यहाँ पे कश्मीर के मामले में तो बहुत सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने भी बाहर से बड़ी मजम्मतें नहीं की है बात की, लेकिन बिलाकर वहाँ के मुसलमानों को उठना होगा। और हमेशा जो कौम अपने हकूक के लिए लड़ती है, हक हासिल करने के लिए से कोशिश करती है, उसको मिलते हैं हकूक। लेकिन अगर अंदर के मुसलमान वो वहाँ पे बिल्कुल आप कह दीजिए कि सोए रहें और इस मसले के ऊपर बात ही ना करें, तो बाहर से आप जितने भी एफर्ट कर रहे हैं वो फिर काफी नहीं होती। तो ये तो वहाँ के मुसलमानों को अब एहतजाज करना चाहिए, उठना चाहिए। और मुसलमान इस्लाम ने तो आपको जहाद सिखाया है, जहाद कोशिश है वो आप ऐसे भी करें, और अगर दुश्मन आपके ऊपर हथियार उठाता है तो फिर आप भी हथियार उठाएंगे जहाद के लिए। तो ये जरूरी है कि वहाँ पे ये अमल शुरू हो। बाकी ये कि चाइना के साथ जो इन्होंने किया ये इनकी अपनी जाती है। एक्चुअली खित्ते में ये हर किसी की जमीन पे काबिज है, ये यही काम ये कर रहे हैं। नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ देख रहे हैं, कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, सियाचिन का झगड़ा है, सरकरीक का है। ये एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है जो खित्ते में बाकी ममालिक को, छोटे मुल्क हैं जो इससे, उनके साथ बदमाशी कर रही है, रस्सागिरी कर रही है, हम जैसे दादागिरी कहते हैं कि वो जबरदस्ती करते। तो इनको जो संभालना, बदमाशी खत्म करने के लिए जरूरी है कि खित्ते के मुल्क इकट्ठे हों, एक पॉलिटिकल फ्रंट इनके अगेंस्ट बनाया जाए। और जहाँ तक चाइना और पाकिस्तान का ताल्लुक है वो मिलिट्री फ्रंट रखें। अगर हमारी तरफ आंख उठा के देखें तो बिल्कुल हमें हक हासिल है कि फिर हम यहाँ तक अपने आजाद कश्मीर के दिफा तक की बात ना करें, फिर हमें मकबूजा कश्मीर को उससे उनका कब्जा छुड़ाने का फिर इंतजाम करना चाहिए, उधर बढ़ना चाहिए। और बाकी नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान वगैरह ये छोटे मुल्क हैं, इनको हमें पॉलिटिकली मोटिवेट करना चाहिए कि देखें अकेले अकेले आप इनसे बात करेंगे तो ये हिंदू का तो यही है कि आप कमजोर नजर आए तो सीधा इनका हाथ आपके गले पे आएगा। तो मिलके इनको खित्ते में सिविलाइज बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि इनकी बदमाशी रोकी जाए और इनको मुहद्दब तरीकों की तरफ लाया जाए ताकि अपने हमसाया ममालिक के साथ बातचीत के जरिए अपने मसले हल करें। तो ये एक मेरा ख्याल है कि आइंदा के लिए हमें एक हिकमत अमली अपनानी होगी जिससे भारत को आप कंट्रोल कर सकें। नवाज साहब, आपसे मुखातिब होने लगी हूँ, बताइएगा कि भारत में इस वक्त जो कशीदगी वाली सूरत हाल है, भारत के अंदर से भी अब तो आवाज़ उठने लगी है। मोदी सरकार के तमाम पड़ोसियों से जो लड़ाई है और सिफारती कशीदगी उरूज पर पहुँचने लगी है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में?
मैं आपको बताता चलूं कि लद्दाख के सरहद पर भारतीय चीन का तनाव बरकरार है और मुज़ाकरात के बावजूद भी कशीदगी कम नहीं हुई। मेरी नज़र में चीन और भारतीय सरहद पर तनाव का हल नज़र नहीं आ रहा। मैं समझता हूं कि अगर इस तरीके से माहौल रहा तो जंगी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय फौज ने चीनी बॉर्डर की अब अगर खिलाफ वर्जी की तो चीनी फौज ने जवाब भरपूर देना है। भारतीय फौज का और जानी नुकसान हुआ है। इतने बड़े नुकसान के बावजूद भारतीय हुकूमत और मीडिया और वहाँ के सियासतदान को सांप सूंघ गया है और इस पे पूरी दुनिया उंगलियां उठाने शुरू हो चुकी है। मैं आपको बताता चलूं कि हर तरफ भारत में खामोशी नजर आ रही है। मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया ने हर पड़ोसी मुल्क से पंगा लिया हुआ है। हमसे तो वैसे ही वो हर बार लेते रहते हैं, हम छोड़ते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चीन से लिया है और पाक चाइना जो है वो इनको वैसे नहीं जाने देगा क्योंकि उनके सिस्टम इनसे ज़्यादा मजबूत हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त वायवला फैला हुआ है कि ना ये इस चाइना के मामले पे ना इंडिया के सियासतदान बोल रहे हैं, ना मीडिया बात कर रही है, ना कोई और लोग बात कर रहे हैं। खान साहब, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि इस वक्त इंडिया ने चाइना के साथ पंगा लेने के बाद ये सूरत रही है कि इंडिया के अंदर जो अपोजिशन है वो बात कर रही है और मोदी सरकार बोलने के जवाब देने के लायक नहीं है और वहाँ की जो मीडिया है जो थोड़ी थोड़ी बात पे वो पाकिस्तान के साथ होता तो पूरी दुनिया को वायवला फैला हुआ था दिखाते, अब वो भी खामोश है। ठीक हो गया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। इस वाक़े के हिंदुस्तान और ख़ित्ते और पाकिस्तान पर असरात पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए अच्छी डेवलपमेंट है। एक मुल्क जो ख़ुद पर तकब्बुर कर रहा था, इसका तकब्बुर टूट गया है। मोदी ने पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश से पंगा ले लिया है। कोरोना वायरस भी बढ़ गया है, मईशत तबाह हो रही है, सारी चीज़ें भारत के ख़िलाफ़ जा रही हैं। भारत ने अमेरिका के इशारों पर चीन से पंगा तो ले लिया, लेकिन गेम उलट गई है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, एक बात कहती चलूँ कि ये सारे मामलात जो हमने आज देखे कि जो हो रहा है भारत के साथ, इसके नताइज जब आएंगे तो वो सारी दुनिया देख लेगी कि इन्हें जब भी जवाबी कार्रवाई दी गई है मुंह की खानी पड़ी है और खाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।